राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 52 है। जैसे कि हमने कल के भाग में देखा कि महाप्रभु जी से गौड़िया भक्त मिलने आए थे। वे गौड़िया भक्त हैं अद्वैताचार्य जी, श्री हरिदास ठाकुर, राघव दास जी, श्रीवास पंडित, सब आए थे झाली लेके। जैसे कि हमने कल सुना कि झाली टोकरी सब लेकर आते हैं महाप्रभु जी के लिए, और वे सब महाप्रभु जी से गंभीरा में जाकर मिलते हैं, मिलाप होता है। महाप्रभु जी से श्री वास पंडित मिलते हैं, अद्वैताचार्य जी मिलते हैं, सारे भक्तजन एक दूसरे से मिलाप कर रहे हैं, महाप्रभु मिलाप कर रहे हैं। उड़िया गौड़िया जो भक्त हैं उनका एक दूसरे से मिलाप होता है। फिर उसके पश्चात महाप्रभु जी का मिलाप हुआ। अब बारी आती है प्रसाद पवाने की। तो अब सारे भक्तजन आए हैं नदिया से, नवद्वीप से। अब महाप्रभु जी तो सबका इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब सब आएंगे सारे भक्तजन, मैं उनसे मिलूँगा, फिर प्रसाद पवाऊँगा। तो महाप्रभु जी इस बात का इंतज़ार कर ही रहे थे। तो जो भी सारे भक्त थे वे कह रहे थे नहीं गौर, नहीं गौर, हमें नहीं पाना। लेकिन नहीं, महाप्रभु जी आज सबको बैठाए हैं और स्वयं महाप्रभु जी स्वयं खुद ही सारे भक्तों को परोस रहे हैं। अद्वैताचार्य जी को पत्तल में, दोना में परोसा है, श्री हरिदास ठाकुर जी को, श्रीवास पंडित को, राघव दास, मुकुंद दास, गोविंद, सबको परोस परोस के महाप्रभु जी पवा रहे हैं। सब भक्तजन महाप्रभु जी के प्रेम को पाकर बड़े खुश हो रहे हैं। अब सब प्रसाद पा लिए। अब बारी आती है जो झाली सारे भक्तजन महाप्रभु के लिए लाए थे, वह झाली की बारी आती है। अब वह झाली गौर के हाथों में जाएगी। पहले ये गौर के हाथों में सीधा नहीं जाएगी, पहले ये गोविंद को दी जाएगी। सारे भक्तजन निवेदन करेंगे गोविंद से कि हे गोविंद, जो हम सामग्री, हम जो सामान लाए हैं गौर को, वो गौर को भा जाए। और सारे भक्तजन कहते हैं कि जो सामान जहाँ से है उनका एक बार नाम लिया जाए, जिससे गौर को पता चल जाए कि कौन भक्त क्यों कौन सा सामान लाया। क्यों? क्योंकि सारे भक्त चाहते थे कि हम तो गौर की स्मृति नहीं कर पाते, लेकिन जो गौर है अगर वो हमें एक बार स्मरण कर लेंगे, अपने चित्त में एक बार हमारा स्मरण कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा सब कुछ हो जाएगा। फिर अब सारे जो झालियाँ हैं, टोकरियाँ, वो गोविंद को दे दी जाती हैं। अब ये जो टोकरियाँ हैं, झालियाँ हैं, यह महाप्रभु जी के पास जाती है। और जब महाप्रभु जी के पास पहली जाती है राघव दास जी की झाली का दर्शन करते हैं, उसे देखते हैं। फिर दूसरी झाली जाती है जो कि श्रीवास पंडित देते हैं, वो झाली होती है सची मैया की। जैसे ही गौर जानते हैं कि ये मेरी मैया सची ने भेजा है, तब पहले ही उस झाली को वे दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि सची मैया की वह झाली स्वयं सची मैया ही है। वह वही समझते हैं कि वह मेरी सच्ची मैया ही हैं, तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर मैया की दी हुई जो वस्तु है, सामग्री है, वह देखते हैं। सारे भक्तजनों की सबके देखते हैं। विष्णु प्रिया जी की भी झाली देखते हैं, लेकिन कोई अब नहीं बताता कि यह विष्णु प्रिया जी की है। और लेकिन महाप्रभु जी जान जाते हैं कि हाँ, ये विष्णु प्रिया जी की है, क्योंकि जैसे वह झाली को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने मात्र से वे समझ जाते हैं कि ये विष्णु प्रिया जी की ही झाली है, जो उन्होंने गौर के लिए भिजवाई है। तो अब गौर के सामने सारे भक्तजनों की झाली प्रस्तुत की गई। फिर अब वह बारी आती है वह लीला की। कौन सी लीला? लीला है गुड़ीचा मार्जन। गुड़ीचा मार्जन यानी अब जो जगन्नाथ जी जो हैं, अब उनकी रथ यात्रा निकलेगी। कल उनकी रथ यात्रा निकलेगी और आज महाप्रभु जी गुड़ीचा में, जहाँ रथ यात्रा जाती है, वहाँ पर महाप्रभु जी गुड़ीचा में मार्जन करेंगे, उसे साफ करेंगे कि आज मेरे प्रियतम यहाँ पधारेंगे, मेरे प्रियतम यहाँ आएंगे, मैं इस जगह को साफ करूँगी।
यह भाव से महाप्रभु जी गुड़ीचा मंदिर को साफ करते हैं, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी है वह द्वारिका है और जो गुड़ीचा मंदिर है वह वृंदावन है, और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं वे श्री किशोरी जू हैं, और जो जगन्नाथ हैं वे हमारे श्री कृष्ण चंद्र हैं। तो उसी की तैयारी में कि आज कल हमारे यहाँ प्रियतम पधारेंगे, तो उसी खुशी में महाप्रभु जी गुड़ीचा मंदिर में श्री जी साफ सफाई करेंगी। तो यह जो सेवा है इसको शुरू करने वाले महाप्रभु जी ही हैं। तो जब वहाँ के पंडा से पुजारियों से कहा कि मैं यह सेवा करना चाहता हूँ, गौर जब कहे कि मैं यह सेवा करना चाहता हूँ, तो जो सारे पुजारी पंडित थे वे कहे, अरे आप ये सब क्यों करेंगे, आप कितने पूज्य हैं, आप यह कार्य क्यों करेंगे, यह कार्य तो सेवक जन करते हैं। तब गौर कहे, नहीं नहीं, ये क्या कहते हो, मेरे प्रियतम पधारेंगे, मैं साफ़ सफाई करूँगा कि सेवक करेंगे, मैं उन अपने प्रियतम के लिए यह सारी सफाई करूँगा, इसलिए आप मुझे सोहनी दीजिए, कलशी दीजिए, जिससे मैं यहाँ की सफाई कर सकूँ, कल सुबह आप मुझे यह सब प्रदान करें। तो गौर के जो परिकर हैं वे कलशी से जल डालते हैं और गौर सोहनी सेवा करते हैं, सोहनी यानी झाड़ू करते हैं और पूरे गुड़ीचा मंदिर को साफ सफाई करते हैं, जिससे उनके प्रियतम पधारेंगे, हमारे जगन्नाथ पधारेंगे। जैसे एक युवती जब वह विवाह करके आती है तो उसका प्रियतम होता है, प्रियतम जब कई दिनों बाद परदेश से जब घर लौटता है तो वह भी बड़े उत्साह में रहती है कि आज मेरे प्रियतम आएंगे, मुझे सब अच्छा रखना है। तो उसी प्रकार महाप्रभु जी भी बड़े व्याकुल हैं कि आज तो मेरे प्रियतम पधारेंगे, मुझे जितना अच्छा हो सके मैं वो उतना अच्छा करूँगा, आज तो मेरे प्रियतम पधारेंगे। तो उसी आवेश में महाप्रभु जी पूरी गुड़ीचा मंदिर को साफ करते हैं। फिर अब गुड़ीचा मार्जन सेवा हो गई, अब इसके पश्चात घर को सजाया जाता है, महल को सजाया जाता है। तो उसी प्रकार अब महाप्रभु जी पूरे गुड़ीचा मंदिर को पुष्पों की लाड़ियों से सजा रहे हैं, इत्र को छिड़क रहे हैं, बहुत सुंदर प्रकार से उन्होंने महल को सजाया है। फिर इसके पश्चात महाप्रभु जी ने, उनके सारे परिकरों ने इंद्रद्युम्न नामक सरोवर में स्नान किया है। अब अगला दिन होता है, अगले दिन के सवेरे सवेरे महाप्रभु जी आए हैं। महाप्रभु जी ने अब गायन के लिए, नृत्य के लिए 7 मंडलियाँ बनाई है। अब हर मंडली में सबको अलग अलग कार्य दिया गया है। तो एक होंगे मुख्य गायक, प्रधान गायक, एक होंगे नृत्य करने वाले और 7 होंगे सहायक गायक, 14 होंगे करताल बजाने वाले, 2 होंगे मृदंग बजाने वाले। इतने लोग हैं एक मंडली में। ऐसी 7 मंडलियाँ तैयार की गई हैं। तो जो रथ के आगे जो मंडलियाँ होंगी वे 4 मंडलियाँ होंगी। पहले जो मंडली का नाम है वह स्वरूप दामोदर जी की मंडली है, दूसरी जो है वो श्रीवास पंडित जी की है, तीसरी श्री हरिदास ठाकुर जी की, और चौथी मंडली होगी गोविंदास जी की। ये 4 मंडलियाँ आगे रथ के आगे रहेंगी और जो 3 शेष मंडलियाँ रहेंगी वो अगल बगल रहेंगी और एक पीछे होगी श्री नरहरि प्रभु जी की मंडली। उनकी मंडली पीछे क्यों है? क्योंकि जो श्री नरहरि जी हैं वह चैतन्य महाप्रभु जी को नदिया नागर ही मानते हैं और जो महाप्रभु जी हैं वो तो अभी संन्यास वेश में हैं, तो उनका भाव न बिगड़े इसी कारण श्री नरहरि प्रभु जी पीछे मंडली में रहेंगे। तो ऐसे यह 7 मंडली रहेगी। तो अब ये 7 मंडलियाँ निकलती हैं, लेकिन ये जो 7 मंडलियाँ हैं वे सारी मंडलियाँ चाहती हैं कि महाप्रभु जी हमारे साथ हों। तो इनके भाव को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु जी ने 7 रूप धारण किए हैं 7 मंडली में रहने के लिए। फिर यह सारी मंडलियाँ सवेरे सवेरे तैयार होती हैं। फिर अब ख़ास बारी आती है कि
जो जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं वे बलभद्र जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी सब अब आएंगे रथ तक। रथ तक सब कैसे आते हैं, वर्णन किया गया है कि जो महाप्रभु जी हैं, जो जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं, सब जो सारे जन हैं, नीचे रूई के गद्दे को बिछाया जाता है। फिर पहले गोदी में सुदर्शन चक्र आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं, फिर गोदी में सुभद्रा जी, फिर बलभद्र जी आते हैं और फिर हमारे काले ठाकुर जगन्नाथ जी आते हैं। यह सब आते हैं और हम सबको पता है कि कैसे आते हैं, बढ़िया नाचते कूदते कूदते महाप्रभु जी, जगन्नाथ महाप्रभु जी आते हैं, कूदते कूदते सबके ऊपर आते हैं। तो उसी रुई के गद्दे के ऊपर से आते हैं और जो रुई का गद्दा होता है उसके जो रुई के फोए होते हैं वो ऊपर उड़ने लगते हैं। कहा जाता है कि जब महाप्रभु जी आते हैं उस गड्ढे के ऊपर से, जब वे नाचते हुए आते हैं तो जो रुई के फोए हैं वे ऊपर उड़ने लगते हैं। तो इतने सुंदर तरीके से तो जगन्नाथ जी आते हैं। तो अब इन सब चीज़ को देखकर महाप्रभु जी क्या कहते हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी से श्री जी क्या कहती हैं, देखो देखो तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं, तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं, देखो ललिता तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं, देखो विशाखा तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं। इतने बेचैन होकर, इतने खुश होकर श्री जी कह रही हैं ललिता सखी से, विशाखा सखी से, देखो तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं, देखो तुम्हारे ठाकुर आ रहे हैं। जब कोई बहुत प्रसन्न होता है, जब बहुत खुश होता है तो वह अपनी खुशी को इसी तरीके से जाहिर करता है कि देखो कौन तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हारे प्रिय आ रहे हैं। तो महाप्रभु जी भी बहुत खुश हैं। तो अब उन्हें रथ तक पहुंचाया जाता है। पहली रथ में सुदर्शन जी और सुभद्रा देवी साथ में रहती हैं, दूसरे रथ में बलभद्र जी रहते हैं, तीसरे रथ में हमारे जगन्नाथ जी रहते हैं। या 3 रथ निकलते हैं, हर रथों का अलग अलग नाम है। तो सब अब रथ पर आते हैं। अब यह सब लीला को देखकर महाप्रभु जी तो प्रेमावेश में रहते ही हैं, वे अचेत हुए जा रहे हैं। उन्हें ललिता जू, विशाखा जू यानी राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी सब संभाल रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, लेकिन संभाल रहे हैं। बड़े खुश भी हो रहे हैं और प्रेम आवेश में भी अश्रुपात हो रहे हैं। तो आज तो सारे सुभद्रा जी, बलभद्र जी, सुदर्शन, जगन्नाथ जी रथ में पधारे हैं। कल हम देखेंगे कि कैसे कल रथ चलेगा, महाप्रभु जी कीर्तन करेंगे। उतने सुंदर कीर्तन का कल हम दर्शन करेंगे श्री जी की कृपा से। आज के लीला को अभी हम यहीं पर विश्राम देते हैं। श्री जी की कृपा से आगे की लीला को हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।